महिला थाना प्रभारी कुछ महीनों पहले तैनात हुई थी, दिव्या कुमारी। गंभीर मामले को लेकर सीनियर एसपी ने हर जांच करवाई। जांच में महिला थाना प्रभारी दोषी पाई गई और सीनियर एसपी प्रमोद कुमार ने सस्पेंड कर दिया। जून है, दिन गुरुवार का है। भागलपुर में बबरगंज थाना है, जहां दोनों समुदाय में से ज्यादा अल्पसंख्यक समाज की ज्यादा संख्या है। वहां एक महिला थाना प्रभारी कुछ महीनों पहले तैनात हुई थी, दिव्या कुमारी। गंभीर मामले को लेकर सीनियर एसपी ने हर जांच करवाई। जांच में महिला थाना प्रभारी दोषी पाई गई और सीनियर एसपी प्रमोद कुमार ने सस्पेंड कर दिया। चालक अमित कुमार को भी सस्पेंड किया है। ये मामला लगातार कई तरह की वीडियो वायरल हुई। मोहल्ले के बबरगंज के आम जनता लगातार इस मामले को लेकर सीनियर एसपी ऑफिस के कार्यालय भी गई थी। एसएसपी ने कई अहम बिंदु की जांच सिटी एसपी सुरेंद्र सिंह को दी थी। इस मामले की जांच डीएसपी के द्वारा भी की गई थी और कई पूरी जांच होने के बाद थाना प्रभारी बबरगंज को आज 11 जून को और चालक सिपाही अमित कुमार को सस्पेंड कर दिया गया है। ये भागलपुर के बबरगंज थाने का मामला है। मैं आपको बताता हूं, इससे पहले एक थाना प्रभारी थे वहां रविशंकर, भी कहा उनका पटना उठना बदली हो गया है और कुछ 1 साल 1.5 साल यहाँ रहे होंगे। बेहतर उनकी कार्यशैली थी और मैं कई बार थाना में गया, मैंने देखा कि कैसे आम लोगों से मिलते हैं। उस समय नवरात्रि चल रही थी, तो एक सिपाही ने मुझे कहा कि ये जल पर रह के पूजा करते हैं और ड्यूटी पर रहते हैं। वो सिपाही आज भी ये भागलपुर में तैनात है। वो थानादार कहीं चला गया, बेहतर उसकी कार्यशैली थी। लोग कुछ भी पुलिस पर आरोप लगाए, लेकिन भागलपुर में अभीपुर, बबरगंज, नाथनगर कई ऐसे थाने हैं जहां अति संवेदनशील व थाने हैं और वहाँ थानेदार की भूमिका महत्वपूर्ण रहती है। कोई भी थाना है, थानेदार की भूमिका रहेगी, वो एसपी को सही गाइडलाइन देगा तब न। लेकिन सीनियर एसपी प्रमोद कुमार ने सस्पेंड कर दिया दिव्या कुमारी को। दूसरी खबर, एक डीजीपी साहब का लेटर जारी हुआ है। वह लेटर 9 जून का लेटर है। उस लेटर में क्लियर आदेश दिया गया है कि जो नए नए सिपाही हैं उनको आप दीजिए, गश्ती में दीजिए, ड्यूटी पर लगाइए, कार्यालय में मत दीजिए। इससे पहले भट्टी साहब थे, आलोक राज भी डीजीपी थे। तो भट्टी साहब जो थे 1990 बैच के आईपीएस, राजविंदर सिंह भट्टी, पुलिस महकमे की आप बात मानिए तो उनका दबदबा था। लोग उनकी पुलिस पदाधिकारी उन अनुशासित तरीके से उनकी बात मानते थे। भट्टी का दबदबा पुलिस हेडक्वार्टर में था, सरकार के पास भी था। भले वह केंद्र चले गए, रिटायर कर गए, कुछ मामले में उनकी कार्यशैली पर हमारा चैनल सवाल उठाते रहा। लेकिन अभी वर्तमान डीजीपी हैं विनय कुमार। मुझे एक पदाधिकारी ने कहा सोमवार को डीजीपी साहब की ऑनलाइन बैठक हो रही थी और चर्चा पूरे पुलिस मुख्यालय में ये चर्चा है। ऑनलाइन बैठक के दौरान रेंज के 2 पदाधिकारी, हम नहीं कहेंगे वह डीआईजी रैंक के हैं, आपस में कुछ कुछ बोल रहे हैं। पूरी मीटिंग चल रही है। मीटिंग में इंस्पेक्टर, डीएसपी, सभी सीनियर एसपी, डीआईजी, आईजी बैठे हुए हैं और डीजीपी विनय कुमार भी बैठे हुए हैं। केस डिस्पोजल की जानकारी ले रहे हैं। लेकिन क्या ये अनुशासन है? इतना सीनियर पदाधिकारी मीटिंग में है, ऑनलाइन मीटिंग हो रही है और 2 पदाधिकारी कहते हैं कि लोग वह पुलिस मुख्यालय में तैनात नहीं है, दोनों फील्ड में तैनात हैं। ये चर्चा पुलिस हेडक्वार्टर से लेकर अब जिले के पदाधिकारी तक में होने लगी कि भाई इतने बड़े बड़े पदाधिकारी हेडक्वार्टर में बैठे हुए हैं और सोमवार की मीटिंग में दोनों पदाधिकारी क्या कह रहे हैं। लेकिन अनुशासन पुलिस विभाग में बड़ा मायने रखता है और विनय बाबू ने हमेशा कोशिश की है कि पुलिस अनुशासन में रहे। लेकिन सीनियर पदाधिकारी पद और पावर के आगे अनुशासन भूल रहे हैं। आपको ध्यान देना होगा। यदि कोई सीनियर पदाधिकारी आपसे है तो आप नहीं कमेंट कीजिए,
चाहे एक ही पद पर हैं, यदि आपसे वो सीनियर है, प्रमोटिव भी है, तो आपको सम्मान करना है। यदि कोई गड़बड़ी बात है तो मौखिक तौर पर आप डीजीपी को कहिए, मुख्य सचिव को कहिए, लिखित भी आपको नहीं देना है सीनियर के खिलाफ। ये न्याय संगत नहीं है। पूर्णिया के पूर्व आईजी थे विनोद कुमार, एसपी ने लिख दिया कुछ कुछ, वह एसपी विशाल शर्मा केंद्र जा रहे हैं, चले भी गए होंगे केंद्र, और आईजी कोरोना में शहीद हो गए विनोद कुमार। क्या ये न्याय संगत है? किसी भी आईपीएस के लिए, वह प्रमोटी हो या डायरेक्ट आईपीएस हो, अपने सीनियर के खिलाफ वर्तमान डीजीपी विनय कुमार को और बिहार के मुख्यमंत्री को इस पर ध्यान देना होगा। यदि कोई भी आईपीएस अपने सीनियर पदाधिकारी के खिलाफ कुछ भी प्रतिवेदन लिखता है तो वह न्याय संगत नहीं है। उसे राज्य सरकार को तुरंत संज्ञान में लेकर उस आईपीएस पदाधिकारी को सस्पेंड करना चाहिए। अनुशासन मायने रखता है। यदि आप रेंज में एसपी हैं, आपके अंडर में आईजी हैं, आईजी के अंडर में आप हैं, तो आईजी देखेगा। अब डीजीपी उतना दूर से आएगा नहीं देखने के लिए, तो आप आईजी के खिलाफ, डीआईजी के खिलाफ मत लिखिए, आप मौखिक बोलिए। कहीं गलती हुई है तो इसकी जानकारी हेडक्वार्टर को दीजिए। आप अपने दायरे से बाहर कैसे जाइएगा? मुझे कई रिटायर्ड पदाधिकारी ने कहा कि ये हो रहा है, ये बिहार पुलिस मुख्यालय में नहीं होना चाहिए। तो जो चर्चा थी सोमवार की बैठक को लेकर, उस पर हम आपको महत्वपूर्ण जानकारी दे दिए, लेकिन डीजीपी विनय कुमार के तबादले को लेकर, उनके हटने को लेकर और डीजीपी के बनने को लेकर जो चर्चाएं हैं, इस पर भी आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी हम जल्द देंगे कि बिहार का अगला डीजीपी कौन होगा, कौन बिहार के दो नामचीन आईपीएस पदाधिकारी केंद्र में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पर तैनात होने वाले हैं। एक बिहार में तैनात हैं, 93 बेंच हैं, उनको केंद्र में एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलने की चर्चा है, और एक केंद्र में ही तैनात हैं 94 बेंच, उनको भी केंद्र में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलने की चर्चा है। तो क्या सच है, क्या सच नहीं है, चर्चा पर हम खबर बनाते हैं। किसी भी पदाधिकारी की प्रतिष्ठा का हनन करना हमारा कार्य नहीं है। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी।